मैम मेरे बच्चों को इंग्लिश तो बहुत अच्छे से आती है, लेकिन हिंदी सामने आते ही इनकी जान निकल जाती है। इनको हिंदी बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है, समझ नहीं आती है, मात्राओं में गड़बड़ करते हैं, पहचान नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक टॉय जो कि आपके बच्चे की हिंदी लर्निंग जर्नी को बहुत ही फन और इंटरेस्टिंग बना देगा। तो इस टॉय का नाम है शब्द रचना। इसके अंदर क्या-क्या इंक्लूडेड है वो मैं आपको बताऊँगी और क्या तरीका है इसको यूज़ करने का। आपके बच्चे ने स्वर ऑलरेडी नर्सरी में पढ़ लिए होंगे, तो अब बात आती है व्यंजन की। व्यंजन की पहचान कराना, उन पर मात्रा कैसे लगाते हैं, बिना मात्रा वाले शब्द बनाना, ये सब इसके थ्रू बच्चे बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ क्या तरीका है इसको सिखाने का। तो ये टॉय है, इसमें व्यंजन क से लेकर य तक जो व्यंजन होते हैं, उनके 2 सेट आते हैं। ठीक है? क्योंकि कई-कई शब्द होते हैं ना जिसमें व्यंजन रिपीट हो रहा होता है, जैसे कि जहाज, उसमें 2 ज हमें चाहिए। तो इसमें 2 सेट आते हैं व्यंजन के, प्लस इसके साथ में आती हैं मात्राएँ, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। उनके भी 2 सेट आते हैं, जैसे ये है अ की मात्रा। अब बात करते हैं कि बच्चे को सिखाना कैसे है। तो सपोज़ कि आपके बच्चे को व्यंजन की पहचान भी नहीं है, क से ज्ञ तक आपको उसको पहचान करानी है। तरीका है कि आप बुक खोलो और उसको फिंगर रख-रख के क से लेकर ज्ञ तक रीडिंग कराओ। वो भी हेल्प करती है, लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती बच्चों को। तो बच्चों को व्यंजन की पहचान कराने का तरीका है, आप कोई भी व्हाइट बोर्ड लो या फिर किसी भी तरीके का बोर्ड जिस पर आपका जो भी आप लिखो वो विज़िबल हो। तो आपने यहाँ पर कोई भी व्यंजन लिखा, जैसे कि हमने लिखा व्यंजन स। अब बच्चे को बोलो कि इस तरीके का आपको एक लेटर फाइंड आउट करना है इस बॉक्स में से। बच्चा उस बॉक्स में से ढूँढने में लगेगा कि कहाँ है स। स और उस स को जब उसने फाइंड आउट कर लिया है, बच्चे को बोलना है आपको उसके ऊपर रखना है। ठीक है? ये तो हम बीच में से पिक कर रहे हैं। आप सीक्वेंस वाइज़ भी इसमें लिख सकते हैं क से लेकर ज्ञ तक और तब आपको बच्चे को बोलना है चलो पिक करो उसमें से ऐसा वाला व्यंजन आपको ढूँढना है। बच्चा उसमें से सेम व्यंजन इतना तो बच्चे पिक्चर रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं और ढूँढ के निकालते हैं। तो रिपीटेडली आप जब ये गेम बच्चे के संग में खेलेंगे, आप देखेंगे कि उसको धीरे-धीरे रिकॉग्निशन होने लगेगा। जब उसको थोड़ी-थोड़ी पहचान हो जाए, आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है। जैसे कि आपने कोई पिक्चर ड्रॉ करी, कमल। ये हमने कमल ड्रॉ करा है, लग रहा है कमल जैसा, ठीक है? तो अब बच्चे को पूछना है कमल क्या साउंड आ रही है? क। तो आपको इसमें से क ढूँढना है। क फाइंड आउट करेगा और इसके सामने हम लिखेंगे क। तो ये है स्टेप नंबर 1 जिससे कि बच्चे को व्यंजन की रिकॉग्निशन हो जाएगी। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। जब बच्चे को व्यंजन की ऑलरेडी पहचान है, लेकिन हमें उसको बिना मात्रा वाले शब्द रचना बतानी है मुझे कि व्यंजनों को जोड़कर शब्द कैसे बनता है। तो उसका भी सिंपल तरीका है, कोई भी 2 व्यंजन रखिए। ये क्या है? घ और ये क्या है? र। क्या बना? घ, र, घर। कौन सा व्यंजन है ये? ज। और ये ग। दोनों को हमने मिला दिया, जग, जग। इसी में आप आगे और इसको बढ़ा सकते हैं, जैसे कि ग, त, जगत। तो इस तरीके से बिना मात्रा वाले शब्द आप बहुत आसानी से सिखा सकते हैं। इसी में दूसरा तरीका बिना मात्रा वाले शब्द सिखाने का, जैसे कि आपने ये पिक्चर बना दी यहाँ पर, ठीक है? अब ये जो भी बना है बच्चे से बोलो, पूछो ये क्या है? घर। तो बच्चा विल फाइंड आउट कि घ और इसके आगे बच्चा लगाएगा घ, र, घर, घर। ओके। नाउ स्टेप नंबर 3 आती है मात्राएं, जिसमें कि हम आ की मात्रा से स्टार्टिंग करते हैं, जो कि सिंपलेस्ट है। तो इसमें अलग-अलग मात्राएं दी हुई हैं, जैसे दोनों ओ की मात्रा का सेट है, ये छोटे उ की मात्रा, ये ए की मात्रा, ही इसमें है आ की मात्रा। हमने यहाँ पर लिखा है ज, आ की मात्रा में हम एक डंडा लगा देते हैं आगे। इसी के सामने हम लिखेंगे, लिखो ज और आ की मात्रा लगाकर क्या है, ये बन गया जा। ऐसे ही इसको अलग-अलग व्यंजन के साथ में हम ट्राई करते हैं और जब आ की मात्रा बच्चे को एक मात्रा समझ में आ गई, तब हम आगे का उसको शब्द बनाना सिखाते हैं। इस तरीके से और आ की मात्रा के शब्द हम कैसे सिखाएंगे, लिखो न, आ, ना, न, आ। क्या बना? नाना। प, आ, प, आ, पापा। दिखाती हूँ ई की मात्रा, जैसे ये है ग। ग पे हमें लगानी है बड़ी ई की मात्रा, ठीक है? ये 2 तरीके की मात्राएं हमें दी हुई हैं, ये छोटी ई की मात्रा है और ये बड़ी ई की मात्रा। तो ग पे हमने लगाई
बड़ी ई की मात्रा और ग ई गी, त आ ता, गीता। तो पेरेंट्स, ज़्यादा टॉयज खरीदने के लिए तो मैं कभी भी एंकरेज नहीं करती, लेकिन हिंदी सीखने के लिए इससे बेटर टॉय और कोई नहीं हो सकता है। आपको अगर लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको सर्च करके दूंगी। बिकॉज इसको 6 साल हो चुके हैं टॉय को खरीदते हुए मुझे। मेरी बेटी ने भी इसके थ्रू हिंदी सीखी थी। बहुत ही स्टर्डी टॉय है, ये बोर्ड के पीसेस बने हुए हैं, कहीं कुछ नहीं बिगड़ता इनमें। और अब मेरा बेटा जो कि 4.5 साल का है, वो इसके थ्रू हिंदी सीख रहा है। हिंदी के अलावा अगर आप अपने बच्चे के लिए इंग्लिश के लिए भी कोई टॉय देख रहे हैं, जिसमें कि वर्ड मेकिंग, छोटे छोटे ये सीबीसी वर्ड जो होते हैं, इनके लिए अगर आपको कोई टॉय चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ। और मैथ्स के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉय है। आई एम श्योर वो शायद इतना कॉमन नहीं है टॉय, बट मेरे बच्चों ने उसके थ्रू बहुत ही फन वे में मैथ्स के नंबर्स को सीखा था। उसमें एडिशन, उसमें सब्ट्रैक्शन, बैलेंसिंग, बहुत ही प्यारा टॉय है वो, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो आई होप मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इफ़ येस दैन इसको लाइक करिए। जो नीडी पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों के लिए हिंदी सिखाना चाहते हैं उनको, उनके साथ शेयर करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर गेटिंग मोर सच वीडियोज़। सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।